नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार, आपका मैथ की क्लास में स्वागत है। आज हमारी एक्सरसाइज 15.3 है। पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन 3 किए थे। अब हम क्वेश्चन इसके 5, 6, 7 करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन 4 क्या कहते हैं, देखो। यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, यानी एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। तो कहने क्या कह रहा है, मतलब ये कह रहा है कि ये एक वृत्त है और ये एक दे रखा वर्ग है, यानी इस वृत्त का अनुपात किसके बराबर है, इस वर्ग के अनुपात के। वृत्त का अनुपात किसके बराबर है, वर्ग के अनुपात के। ठीक है। ना तो हमारे पास वृत्त की त्रिज्या है, ना ही हमारे पास वर्ग का भुजा है। तो हम पहले क्या करेंगे, माना वृत्त की त्रिज्या। तो माना वृत्त की त्रिज्या हमारी कितनी है, r। ठीक है। तो इसी प्रकार हमने कहा कि वर्ग की भुजा भी माननी है। तो माना वर्ग की भुजा कितनी है, भुजा हमारी x। ठीक है। तो त्रिज्या हमने x मानी और भुजा हमने x मानी। ठीक है। तो ये कहते हैं दोनों का परिमाप क्या बराबर है। तो हम लिखेंगे वृत्त का परिमाप बराबर है, वृत्त का परिमाप बराबर है किसके, वर्ग के परिमाप के, वर्ग के परिमाप। ठीक है। वृत्त का परिमाप बराबर है किसके, वृत्त वर्ग के परिमाप के। तो वृत्त का परिमाप सूत्र क्या होता है, 2 पाई r माइनस 4 इंटू भुजा। तो 4 इंटू भुजा हमारे दे रखी है कितनी, x। तो 2 का 2 पाई r बराबर 4 इंटू x। ठीक है। तो हम इससे r निकाल लेते हैं। तो ये 2 पाई अभी इंटू हो जाएगा तो भाग में हो जाएगा। r बराबर क्या हो जाएगी, 4x बराबर में 2 पाई। तो हमने इसको काटा तो हमारी x बराबर क्या आ जाएगी, 2 से 4 को काटा कितना आ जाएगा, 2 को 4 का काटा 2 बार, तो हमारा कितना आ जाएगा, 2x बटा में पाई। तो यानी r है हमारी। तो r बराबर हमारी कितनी आ गई, त्रिज्या हमारी कितनी आ गई, 2x बटा पाई। ठीक है। अब हमें क्या करना है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल का अनुपात, तो हम क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल बट्टा में वर्ग का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बट्टा वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है। कोई भी चीज बट्टे में लिखी हो या भिन्न में लिखी हो, उसको हम क्या बोलते हैं, अनुपात का ही रूप बोलते हैं। जैसे मान लो कोई संख्या हमने लिखी है 7/4, तो हम इसको अनुपात में कैसे बोलेंगे, 7/4। ठीक है। तो यानी जो चीज बट्टे में लिखी हो या भिन्न में लिखी हो, वो क्या है, हमारा अनुपात का ही भाग है। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात वर्ग का क्षेत्रफल अनुपात। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई r स्क्वायर। ठीक है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है। ये इसका सूत्र होता है। अब हम इसके अंदर मान रखते हैं पाई और r स्क्वायर। तो r हमारी दे रखी है, त्रिज्या हमने निकाली अभी कितनी, 2x बटा पाई। तो r हमारी कितनी है, 2x बटा पाई, और स्क्वायर का हम क्या कर देंगे, इसको होल स्क्वायर में। ठीक है। बट्टा में, और भुजा x। तो भुजा हमारी कितनी है अभी, x। तो हमने इसको कर दिया x स्क्वायर, हमने इसको कर दिया x स्क्वायर। ठीक है। तो अब इसका क्या हो जाएगा, पाई। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर किया तो 4, और x का स्क्वायर किया तो क्या है, 4x स्क्वायर। ठीक है। फिर ये वाला पाई है, इसका स्क्वायर कितना हुआ है, पाई स्क्वायर, और इसके बट्टा में x स्क्वायर। ठीक है। ये x इस पाई के बट्टे में ऊपर जाएगा तो इसके इंटू में आ जाएगा। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, पाई 4x स्क्वायर और पाई स्क्वायर, और ये इसके इंटू में आ जाएगा x स्क्वायर। ठीक है। तो अब देखो, पाई से पाई एक बार कट गया, यानी एक बार पाई कट गया, फिर x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया। हमारे पास बचा क्या, 4, और यहाँ देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, और यहाँ पाई से x स्क्वायर कटा, सिर्फ पाई बचा, यानी सिर्फ पाई बचा। तो हमारे पास क्या बचा, 4 पाई। तो आपको पता है 4 पाई का मान कितना होता है, 22/7। हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, बड़ा लिख लेता हूँ, 4 पाई। ठीक है। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 4/22/7। तो ये 7 अभी बट्टे में ऊपर जाएगा तो इंटू हो जाएगा, यानी इस 4 के इंटू हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4/22 इंटू 7।
तो 4 गुना 7 से कितना है 28, और 28 और 22 कट रहा है, 28/22 किससे कट रहा है 2 से, तो हमारे पास क्या है, तो क्या है अपना आंसर 28 और 22 14/11, तो हमारा आंसर कितना है 14/11। ठीक है, अतः अनुपात का क्षेत्रफल कितना है 14:11। ठीक है, और क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या दे रखी है 3.5 मीटर और पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना है, यानी इसके चारों ओर हमने क्या 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ बनाया। तो पार्क के चारों ओर बनाया, तो फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कहने का मतलब ये है कि इस छोटे वृत्त और इस बड़े वृत्त के बीच में जो ये रास्ता बना हुआ है ये क्या हमारा फुटपाथ है, तो हमें इस फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, और आपको पता है जो छोटे वृत्त की त्रिज्या दे रखी है वो क्या हमारी, यानी छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है वो हमारी R2 है, और इस बड़े वृत्त की त्रिज्या हमारी क्या है R1 है। ठीक है, तो हमारे दे रखी है आंतरिक, यानी ये बोला एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या, तो यानी ये छोटा वाला जो वृत्त है ये क्या हमारा पार्क है, तो यानी इस पार्क की त्रिज्या R2 हमारी दे रखी है कितनी 3.5 मीटर। तो पार्क की त्रिज्या यानी पार्क की त्रिज्या को क्या कहते हैं हम R2, यानी जो क्या है छोटे वृत्त की त्रिज्या है, तो कितनी है 3.5 मीटर। ठीक है, पार्क की त्रिज्या यानी जो छोटा वाला वृत्त है अंदर वाला ये R2 जो हमारी कितनी है 3.5 मीटर, और R1 हमारी कितनी है बड़े वृत्त की त्रिज्या, जिसको हम क्या बोलेंगे जो हमारे क्या है इस पार्क यानी इस फुटपाथ के सहित बनी हुई है, यानी इतना तो हमारा पार्क है और इस पार्क में ये जो फुटपाथ और जुड़ गया है, तो ये हम इसको ऐसे बोल सकते हैं फुटपाथ सहित पार्क की त्रिज्या। तो फुटपाथ सहित पार्क की त्रिज्या, जिसको हम क्या बोलेंगे R1, जो हमारे क्या बड़ा वृत्त की त्रिज्या है, तो क्या हो जाएगा 3.5 प्लस और इसमें हम जोड़ देंगे 1.4, तो 1.4 जोड़ा कितना हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा 4.9 मीटर, 4.9 मीटर। अब हमें क्या करना है इस फुटपाथ का क्षेत्रफल निकालना है। तो फुटपाथ का क्षेत्रफल का हमने एक सूत्र निकाला था, दो सेकेंडरी द्वारा वृत्तों पर परिपथ का क्षेत्रफल, दो सेकेंडरी द्वारा बने परिपथ का क्षेत्रफल। तो हमारा सूत्र क्या होता है फुटपाथ का क्षेत्रफल क्या होगा पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, जहां R1 हमारी क्या बड़े वृत्त की त्रिज्या है और R2 हमारी क्या छोटे वृत्त की त्रिज्या है। तो पाई हमारी कितना हो गया पाई, और R1 हमारी दे रखी कितनी, R1 हमारी दे रखी कितनी 4.9, तो 4.9 का स्क्वायर करेंगे और माइनस और R2 हमारी दे रखी कितनी 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4.9 का हम स्क्वायर करते हैं, तो यानी गुणा करते हैं, 9 की गुणा की 81, फिर 9 चौक 36 और 4 कितना होता है 44, फिर हम करते हैं 4 9 36 ऐसी लगी 3 और 4 चौक 16 और 3 19। ठीक है, जोड़ा 1 0 ऐसी लगी 1 14 ऐसी लगी 1, कितना है हमारा 24.01। तो हमारा कितना है 22/7 इसको लिख लिया, और ये हमारा कितना है 24.01, और माइनस इसका हमने स्क्वायर किया 35 का 3.5 का, तो 5 का डायरेक्ट गुणा करते हैं 25, तो 3 का अगला गुणा होता है 4 4 के 12, तो यानी 12.5, तो 12.5 यानी 12.25। ठीक है, अब हम इसको इसमें से घटाते हैं 24.01 में से 12.25 को घटाते हैं क्या आता है 11 में से 5 गया 6, 9 में से 2 गया 7, और 3 में से 2 गया 1, और 1 में से 2 में से 1 गया 1, तो हमारी इसको हमने घटाया कितना है हमारा आंसर कितना है 22/7 इंटू इसको इसमें से घटाया कितना है हमारा 11.76। ठीक है, 11.76। अब हम करते हैं इसके आगे
22 की गुणा हम 11.76 से करते हैं। हमने इसकी एक बार डायरेक्ट गुणा कर चुके हैं, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 22 की 11 से डायरेक्ट हमने गुणा की इसकी, तो इसकी गुणा करने पर हमारा आंसर आया 258.72। ठीक है, तो गुणा करने में टाइम लग रहा है, हमने डायरेक्ट कर लिया, आप कर लेना चाहे। फिर इसमें हम 7 का भाग देते हैं, तो 7 का भाग दिया तो हमारा आंसर कितना आया 36.96 मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर में दे रखा है तो हमारा मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो गुणा आप चाहे खुद ही कर लेना, तो गुणा में टाइम लग रहा है इसलिए हमने डायरेक्ट गुणा कर लिए। ठीक है, तो चीजें बिल्कुल आसान तरीके से समझा रहे हैं। तो हमारा आंसर कितना है 36.96 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन छठा क्या कह रहा है कि त्रिज्या 8 सेमी वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी एक वृत्त है, इस वृत्त के यानी 8 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, और इस वृत्त के अंदर जो भी हमें वर्ग खींचेंगे उसका हमें क्या करना है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये वृत्त का क्षेत्रफल किसके अंतर्गत बना है, यानी ये जो वर्ग का जो क्षेत्रफल है, यानी जो वर्ग आया है ना, ये वृत्त के केंद्र O और इसकी त्रिज्या 8 सेमी के अंतर्गत क्या है बना है। तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे कि ABCD हमारा एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है जो कि वृत्त जिसका केंद्र O है, वह त्रिज्या, यानी त्रिज्या हमारी दे रखी कितनी O है, त्रिज्या OA बराबर 8 सेमी के अंतर्गत बना है। तो ये तो क्वेश्चन में दिए हुई तो है। ये कह रहा है कि एक वृत्त के केंद्र O, वृत्त का केंद्र O और उसकी त्रिज्या 8 सेमी के अंतर्गत हमने क्या एक वर्ग बनाया है। ठीक है, तो माना वर्ग की भुजा कितनी हुई, माना वर्ग की भुजा हमारी कितनी है x। ठीक है, माना वर्ग की भुजा कितनी हमारी x सेमी। ठीक है, जो इस वृत्त का जो व्यास है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये वृत्त का व्यास है, तो ये व्यास किसके बराबर है, इस वर्ग के विकर्ण के तो बराबर है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, तो वृत्त का व्यास है वो किसके बराबर है, वर्ग के विकर्ण के बराबर। तो यानी जो वर्ग का विकर्ण है, जो वर्ग का विकर्ण है वो किसके बराबर है, वृत्त के व्यास के बराबर। ठीक है, जो इस वर्ग का विकर्ण होगा वो इस वृत्त के व्यास के बराबर ही तो है, यानी जो वर्ग का विकर्ण है वही इसका क्या है, व्यास ही है। तो वर्ग का विकर्ण हमारा दे रखा है कितना AC, और वृत्त का व्यास क्या होता है, यानी 2 × R, यानी त्रिज्या का दुगुना करते हैं। तो त्रिज्या हमारी दे रखी है AO, और इसका हम दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 8, तो हमारा AC कितना है 16 सेमी। ठीक है, AC हमारा कितना है 16 सेमी। अब आपको पता है कि ADC एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो वर्ग का प्रत्येक कोण कितना क्या होता है, समकोण। तो ADC एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो इस समकोण त्रिभुज से हम क्या करेंगे, इसकी पाइथागोरस प्रमेय से हम इसकी क्या कर लेंगे, भुजा निकाल लेंगे। इस AC को या DC दोनों में से कोई भी हम एक भुजा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ADC समकोण त्रिभुज है, ADC समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में कोई भी भुजा पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। आपको पता है इस AC का मान हमारे पास पता है कितना है, तो अभी हमने निकाला, इस AC का मान कितना है हमारा 16 सेमी आया। इस पूरी AC का मान कितना हमारा 16 सेमी आया। तो हमें इसमें से एक भुजा का मान निकालना, मान लो हमने AD और चाहे DC दोनों में से कोई भी एक निकालें, क्योंकि दोनों चीजें क्या है बराबर है, AD और DC, क्योंकि वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो हम इसमें से एक भुजा को निकालेंगे, तो यानी हम इसका वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हम निकालेंगे, अब आपको पता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर किसके बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर के बराबर। यानी AC हमारा एक क्या है, कर्ण है। इस त्रिभुज का हमारा AC हमारा क्या है, कर्ण है। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर। क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों की भुजा क्या होगी, इस AC के बराबर होगी। तो AD स्क्वायर और DC स्क्वायर किसके बराबर है, AC स्क्वायर के। ठीक है, और जहां हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, जहां AD बराबर है किसके, DC के, जहां AD बराबर है DC के, क्योंकि
वर्ग की भुजा है, क्योंकि वर्ग की भुजा है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं AD स्क्वायर प्लस इस DC स्क्वायर को हम AD स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि AD बराबर है किसके, DC स्क्वायर, क्योंकि वर्ग की भुजा है। तो हम इस DC स्क्वायर को AD स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो AD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, तो एक AD स्क्वायर और एक AD स्क्वायर मिलकर कितना हो गए, 2AD स्क्वायर। 2AD स्क्वायर बराबर कितना है, AC स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, AC स्क्वायर का मान दे रखा है कितना, 16। AC का मान दे रखा है, अभी हमने निकाला है, AC का मान कितना हमारा 16 है। 2AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर कितना दे रखा है, 16। तो 16 का स्क्वायर करेंगे हमारा कितना आएगा, 256। तो 2AD स्क्वायर बराबर 256, और ये 2 इसके बट्टे में चला जाएगा, 2 हमारे यहाँ इनटू में और उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। तो AD स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा, 256/2। तो 256/2, अब इसका भाग देते क्या आता है हमारा AD स्क्वायर, तो AD स्क्वायर में कितना आ जाएगा, 2 का भाग दिया 1 बार और 2 का भाग 5 हो गया 2 बार और 128। तो AD स्क्वायर में कितना है, 128 स्क्वायर। तो स्क्वायर हटेगा, वहां क्या लग जाएगा, रूट AD बराबर क्या हो जाएगा, रूट 128। तो हमने यानी AD हमारी कितनी आ गई, रूट 128, यानी हमारी इस भुजा का मान कितना आ गया, AD का मान हमारा कितना आ गया, रूट 128। तो अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, यानी वर्ग की भुजा का मान हमें पता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, भुजा स्क्वायर कर देंगे तो हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, यानी हमें वर्ग की भुजा का मान में पता चल गया है कितना है, रूट 128। जब हमें वर्ग की भुजा का मान पता है तो उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, उसका भुजा स्क्वायर कर देंगे, भुजा इंटू भुजा। तो भुजा स्क्वायर किया, वर्ग का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो हमारी भुजा का मान हमें पता है, AD का मान हमें पता है, अभी हमने निकाला कितना है, रूट 128। तो रूट 128 का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो रूट 128 का हमने स्क्वायर किया। आप होता है रूट से स्क्वायर हटता है, यानी रूट से स्क्वायर काटा हमारा क्या है, 128। तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, तो रूट 128 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, तो आज हमारे क्वेश्चन कितने कंप्लीट हो चुके हैं, 6 तक। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल अगले वीडियो में करें, तब तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और क्लास 10 और बच्चों को जोड़िए।